फ्रेंड्स, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रांच वर्सेस कॉलेज, जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और बहुत ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है। भाई ऐसे समझ लो कि कॉलेज में तुम्हें पसंद की बंदी मिलना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन पसंद का ब्रांच मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आज का वीडियो पूरा एंड तक देख लोगे तो तुम्हारे खुद क्लैरिटी मिल जाएगा कि तुम्हें अच्छे कॉलेज को ज्यादा प्रायोरिटी देना है या फिर अच्छे ब्रांच को प्रायोरिटी देना है। सब कुछ पे बात करेंगे, पर उससे पहले एक मेजर अनाउंसमेंट है भाई। फेज 6 ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। कल रात को ही एक प्रॉपर गूगल मीट हुआ था। अब नेक्स्ट गूगल मीट 25 तारीख को होने वाला है जोसा काउंसलिंग का। आप जितना जल्दी ज्वाइन करोगे आपकी कॉलिंग वगैरह उतनी जल्दी हो जाएगी। लास्ट में आप ज्वाइन करोगे कॉलिंग वगैरह छूट जाएगा। दो ऑफर है, सोलो काउंसलिंग है और ऑल इन वन काउंसलिंग है। ऑल इन वन काउंसलिंग का प्राइस जो है थोड़ा कम रहता है। इसमें आपकी चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल जाती है, आपको डेडिकेटेड गूगल मीट मिल जाता है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट मिलता है। लिंक मैंने बायो में डाल दिया, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। अब फटाफट से बात कर लेते हैं कि सर मुझे तो ये बताओ सर कि ब्रांच वर्सेस कॉलेज क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज ब्रांच वर्सेस कॉलेज। सबसे पहला जो प्रायोरिटी होगा कि ब्रांच को हम किस तरीके से प्रेफरेंस करते हैं। तो नंबर 1 वाली बात, सीएससी इज द की। सबसे टॉप पे सीएससी का बोलवाला है। अब सीएससी में दो पार्ट होता है, एक तो स्पेशलाइजेशन वाला पार्ट है और दूसरा कोर सीएससी है। अब इन दोनों में अगर तुम्हें चाहिए कि सीएससी स्पेशलाइजेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दूं या कोर को ज्यादा प्रायोरिटी दूं, तो कमेंट करना, मैं इस पे डिटेल में वीडियो बना दूंगा। बाकी ईसी, आईटी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी एक अच्छा चॉइस होता है। बाकी कुछ कोर ब्रांचेस का स्कोप देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल चल सकता है भाई, मैकेनिकल गर्ल्स को नॉट अलाउड है। केमिकल, अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो केमिकल ले सकते हो। सिविल, साइट पे जाके काम करना होता है तो नॉट रिकमेंडेड। और गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो सिविल ब्रांच आप ले सकते हो। बाकी ये आपके इंटरेस्ट जोन पे डिपेंड करता है कि क्या आपका इंटरेस्ट है। और कोई एनआईटी और आईआईटी में अगर इन ब्रांचेस को ले रहे हो टॉप का, तो डेफिनेटली लिया जा सकता है। बाकी एक बहुत बड़ा इल्यूजन होता है कि क्या हम ब्रांच को चेंज कर सकते हैं, तो बहुत ही मुश्किल होता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में ब्रांच चेंज होता है, तो इसमें मत उलझिएगा। जो आपको मिल रहा है बेस्ट वाला सीएससी वगैरह वही ले लीजिएगा। बाकी बात करते हैं कॉलेज का प्रेफरेंस किस तरीके से बांटा जाए। तो देखो, मैंने कॉलेजेस को 4 कैटेगरी में बांट दिया है, A+, B और C। A+ में टॉप के 7 IITs जो पुराने वाले हैं, बिट्स पिलानी, ट्रिपल IIT हैदराबाद और जादवपुर। A कैटेगरी में टॉप के 10 NITs, न्यू IITs, टॉप के 3 ट्रिपल IIT, DTU, NSUT, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, RVC, COEP पुणे और ट्रिपल IIT बैंगलोर। बी कैटेगरी में पेक हो गया, LNMIT हो गया, USICT हो गया, IGDTW हो गया, VIT वेल्लोर, मणिपाल और कर्नाटका हो गया। और सी में VIT के अदर कैंपसेस, SRM, MSRIT, IIT लखनऊ, जो भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन हो गया कि आप किस कैटेगरी में कॉलेजेस में जा रहे हो। बाकी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है या प्राइवेट कॉलेज अच्छा है। अब ये अगेन एक नया टॉपिक बन जाता है, बट मैं समझा देता हूं। गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी फीस कम लगती है और इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पुअर होता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास उतनी फंडिंग होती नहीं है। हाँ, इंस्टीड ऑफ अगर मान लो IIT NIT है तो डेफिनेटली वो तो मस्त चीज है भाई। लेकिन हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं। प्राइवेट में भैया फीस आपको मोटा लिया जाता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा दिया जाता है। जैसे बिट्स पिलानी जितना पैसा लेता है सब दे देता है, VIT बेलोर जितना पैसा लेता है, थापर जितना पैसा लेता है, मणिपाल जितना पैसा लेता है, आपको फैसिलिटी मिलती है। तो अगर आपका बजट अलाउड करता है तो डेफिनेटली आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ भी जा सकते हो, रेदर देन टेकिंग अ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। ये मेरा कंक्लूजन रहा, ठीक है। बाकी कॉलेज का जब हम सिलेक्शन करते हैं तो किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, लोकेशन का प्रेफरेंस दो कि तुम्हें नॉर्थ में जाना है, अपने घर के आसपास रहना है, या साउथ में जाना है। अब साउथ में बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं क्यों जाऊं भाई, खाना नहीं पसंद है। भाई जॉब करने के लिए तो साउथ में ही जाना है ना। बैंगलोर हैदराबाद में ही करोगे तो डेफिनेटली अगर वहां पे ज्यादा अच्छे अच्छे कॉलेजेस जैसे बैंगलोर में, तो आप जाना चाहिए आपको। एलुमनाई नेटवर्क बहुत मैटर करता है। जैसे मान लो मणिपाल में सत्या नडेला है, या जो भी बड़ी बड़ी एलुमनाई होते हैं ना, तो वो अपनी कंपनी तो जरूर उस कॉलेज में लाएंगे। ये श्योर वाली बात हो गई। बाकी एकेडमिक्स वर्सेस को करिकुलर, ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारा फोकस ज्यादा एकेडमिक्स पे है, ज्यादा को करिकुलर पे है। उस अनुसार तुम कॉलेज को डिसाइड कर सकते हो। फिर ओल्ड वर्सेस न्यू IITs कि भाई ओल्ड IIT है तो बहुत अच्छा है, न्यू IIT में भी अगर CSC मिल रहा है तो वो भी काफी अच्छा रहता है। बाकी मेट्रो को प्रायोरिटी हमेशा दीजिए। अगर कॉलेज बैंगलोर में है, हैदराबाद में है, पुणे में है, दिल्ली में है, तो डेफिनेटली ये ज्यादा प्रेफर्ड रहता है। बाकी एक बहुत बड़ा इल्यूजन होता है, बच्चे ना हाईएस्ट पैकेज देखते हैं 2 करोड़ पागल हो जाते हैं। भाई हाईएस्ट पैकेज को नहीं देखना होता है, एवरेज पैकेज को भी नहीं देखना होता है, देखना आपको मीडियन पैकेज को होता है। बिकॉज मीडियन पैकेज ही बता रहा होता है कि आपको, अगर आप एक नॉर्मल बंदे हो तो आपकी कितनी प्लेसमेंट लगेगी, वो कहां से पता चलेगा, मीडियन पैकेज। और वो भी अपने ब्रांच का देखना है, बाकी ब्रांचेस का नहीं देखना है, क्योंकि CSC का अच्छा होगा, बाकी ब्रांचेस का उतना अच्छा मीडियम पैकेज नहीं होगा।
बाकी कैंपस साइज और कॉलेज फेस सबसे लिस्ट प्रायोरिटी। अब मान लो आईटी बॉम्बे का मान लो मूड इंडिगो होता है, भाई कोई भी जाके मतलब फेस में जा सकता है, डीटीयू के फेस में कोई भी जा सकता है। तो ये नहीं कि इस कॉलेज का तो फेस अच्छा होता है मैं यहाँ जाऊंगा, या कैंपस इतना बड़ा है, फिर खेती थोड़ी करनी है 600 एकड़ का हो 500 एकड़ का, अपने को मतलब नहीं है भाई, छोटा कैंपस हो लेकिन बेस्ट कैंपस होना चाहिए। हाँ ये जरूर देख लेना कि कैंपस परमानेंट वाला है या नहीं, वो मैटर करता है। बाकी रिसर्च कल्चर कॉलेज का हो तो बढ़िया होता है। बिग कैंपसेस फूड एंड हॉस्टल रूम्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कोडिंग कल्चर बहुत जरूरी है, जैसे LNMIT जयपुर का कोडिंग कल्चर बहुत अच्छा है, और भी IIITs के कोडिंग कल्चर अच्छे होते हैं भाई। न्यू एज टेक्नोलॉजी मतलब AI वगैरह पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता है, ये चीज देख लेना। बाकी इंटर्नशिप ऑफर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि थर्ड ईयर में इंटर्नशिप मिलती है नहीं मिलती है। जैसे LPU ऐसे कॉलेजेस में मिल जाता है, IITs में मिल जाता है, SRM VIT सब जगह आपको थर्ड ईयर में ही प्लेसमेंट मतलब इंटर्नशिप बेसिकली थर्ड ईयर में ही मिल जाता है, जिसमें स्टाइपेंड मिलता है। तो ये चीज जरूर देख लीजिएगा कि प्लेसमेंट सेल कॉलेज का कितना ज्यादा एक्टिव है, खास करके जब आप प्राइवेट कॉलेज जा रहे हो। बाकी स्टार्टअप कल्चर देखिएगा कि कॉलेज में स्टार्टअप कल्चर है क्या इंक्यूबेटर है, ये भी फैक्टर होता है। बाकी कंक्लूजन बताऊं तो प्लेसमेंट देखो, ब्रांड वैल्यू देखो और स्टार्टअप कल्चर देखो, इनको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देना होता है। बाकी देखो कॉलेज में जब आते हो तो लोग स्कूल को भूल जाते हैं भाई, कंपनी में जब आते हो तो कोई कॉलेज को नहीं पूछता, और कंपनी को जब स्विच करते हो ना तो पुराना कंपनी को कोई नहीं पूछता है, तो सब लोग भूल जाएंगे। आज कोई आपसे पूछता है आप कौन से स्कूल में पढ़े हो, तो वही चीज है, आफ्टर ऑल आपका वर्क काम करता है, आपकी स्किल काम करती है कि आप कितना बेटर। जैसे सुंदर पिचाई आज मान लो गूगल के CEO हैं, तो भाई बहुत सारे आईटी बॉम्बे वाले भी लोग होंगे ना, लेकिन वो आईटी खड़गपुर के चलते थोड़ी ना है, आज उनको थोड़ी कोई पूछता है, भले आईटी खड़गपुर का उनके चलते नाम हो गया। बात समझ रहे हो ना? तो आपकी स्किल बोलेगी, कॉलेज नहीं बोलेगी एट द एंड ऑफ द डे। बाकी बहुत सारे लोगों को लगता है सर मेरा मैकेनिक्स बहुत अच्छा है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लूँ, मेरा इलेक्ट्रिकल चैप्टर में बहुत अच्छा मुझे मजा आता है तो इलेक्ट्रिकल ले लूँ, तो ये सब गलत फहमी है, इसको ऐसे नहीं चूज करना होता है। बाकी भाई ये आपके कुछ फैक्टर्स हुए जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ब्रांच को प्रायोरिटी देना है या फिर कॉलेज को प्रायोरिटी देना है। एंड डेफिनेटली जो भी ब्रांच आप लेते हो पूरे जिंदगी भर आपके साथ रहने वाला है, तो खिलवाड़ नहीं कीजिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो जबरदस्ती नहीं जाइएगा। लेकिन हाँ एक लास्ट में बोलूंगा कि अगर टॉप के IITs टॉप के NITs में आपको कोर ब्रांचेस भी मिल रहा है ना, तो आप जा सकते हो क्योंकि आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। तो ये चीज रहा। बाकी काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग मिले, ऐसी चॉइस फिलिंग मिले जिसमें कॉलेजेस और ब्रांच का ऐसा मिश्रण हो जो सबसे ज्यादा बेस्ट हो आपके लिए। लिंक मैंने बायो में डाल दिया, ज्वाइन कर लीजिएगा एंड ऑल सेट।